आपको एयरफोर्स का आपका क्वेश्चन 2017 का बतलाया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई ए प्लस बी कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो डिनोमिनेटर में जो है देख रहे हैं साइन एक्स पर, तो साइन पर भी पावर 1 है, ए प्लस बी कॉस एक्स का होल पावर 1 है, सेम बेस रहता है। तो डिनोमिनेटर में जो है उसी को हम सपोज करेंगे, ए प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू टी। लेट डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कीजिए। टी का डिफरेंशिएशन डी टी, कॉन्स्टेंट का 0 और कॉस का साइन एंगल एक्स है, एक्स डी। डिफरेंशिएशन हर एक पार्ट का होता है, जैसे टी का डिफरेंशिएशन डी टी की, उसी पर एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स। आपको कॉस का डिफरेंशिएशन जो टिर्बो सी से शुरू होगा उसका डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है, इसलिए साइन एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी। अब फॉर्म चेंज कीजिए, साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू आपका हुआ माइनस डी टी बाई डी, माइनस डी टी बाई टू। इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू टी के फॉर्म में डी टी बाई आपको माइनस डी टी बाई बी निकला। ए प्लस बी कॉस एक्स का वैल्यू टी, तो माइनस 1 बाई टी, माइनस 1 बाई बी इंटू इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई टी इज इक्वल टू 1 बाई बी लॉग मॉड टी प्लस सी, फेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। अब माइनस 1 बाई बी आपको लॉग माइनस 1 बाई बी लॉग टी, टी का वैल्यू ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, सी क्या इंटीग्रल कांस्टेंट है, समाकलन अचर है। अब सेकेंड बतला रहे हैं, सेकेंड आपका है एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। इसका हम एरिया निकालना है, यह इलिप्स का आपका इक्वेशन है। इसको इस प्रकार से लिखें, 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ना 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको यदि ये दोनों में x के नीचे जो लिखा है y के नीचे जो ग्रेटर है वह मेजर हाफ मेजर एक्सिस, इसको ये सपोज की, और 3 जो आपका लेस है उसे आपका b सपोज किए। ए आपका हाफ मेजर एक्सिस, b आपको हाफ माइनर एक्सिस, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आपको वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको ऐसा फॉर्म का आपका इक्वेशन है, ये आपका ऐसा फॉर्म का इक्वेशन रहेगा। तो इलिप्स का फिगर इस प्रकार से बनेगा, फ्लैट इस प्रकार से फ्लैट बनाइए। एक्स डैश वाई वाई
ये आपका ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे हाफ मेजर एक्सिस। ये हाफ मेजर एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट है 0 और यहाँ से यहाँ तक का इसको व्यू पॉइंट, ये आपको हाफ माइनर एक्सिस। तो हमें एरिया निकालना है इसका, फिगर का, इलिप्स का एरिया निकालना है आपको। तो एरिया निकालना है तो हम फार्मूला यूज करेंगे A = आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन के सहायता। x का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू आपका a पर है। जब x का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिखे तो यहाँ फार्मूला यूज करेंगे y × dx। अब y का वैल्यू आपका x² बाई 16 प्लस y² बाई 9 = x² y² बाई 9 1 माइनस x² बाई 16। अब आपको आप इसको मिटा देते हैं। इधर आने देते, इधर देखो, इधर देखो y² = 16 माइनस x² बाई 16 into 9। y = क्या हो जाएगा 16 माइनस x² बाई 16 into 9। y का वैल्यू आपको इसके द्वारा इक्वेशन, इलिप्स का जो इक्वेशन दिया था इसके द्वारा y का वैल्यू निकालते हैं। x के फॉर्म में क्या हो जाएगा 3y4 √16 माइनस x²। y का वैल्यू निकल गया। अब आपको एरिया = आपका ये लिखे है फार्मूला आपको ये लिखे हैं। तो आपका 0, आपका a का वैल्यू क्या है 4, a का वैल्यू 4 रखिए। y dx, y का वैल्यू 0 to 4, y = 3/4 into √16 माइनस x² into dx। ये लिखे। अब इसको मिटा देते हैं, इसी को मिटा देते हैं, फिगर आने देते हैं। यह आपका हमें एरिया निकाल रहे हैं। ये आपका इस पार्ट का एरिया निकला। इस पार्ट का एरिया आपको ये निकल रहा है। तो इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आपका टोटल पार्ट का एरिया निकल जाएगा। चारों पार्ट का एरिया क्या सिमेट्रिक है, इसलिए एक पार्ट का एरिया निकालकर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 into 3/4 √4² माइनस x² into dx। 4 कैंसिल कीजिए। 3 from 0 to 4 √4² माइनस x² into dx। अब आपको अब यहाँ फार्मूला यूज करते हैं आपका √a² माइनस x² into dx का इंटीग्रेशन होता है x into √a² माइनस x² बाई 2 प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला होता है, इसको याद कीजिएगा। बहुत ही आपका मुख्य फार्मूला, बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है। अब हम फिगर मिटाते हैं।
अब आपका ये फॉर्मूला लिखे, 3 आपको 4 को ये सपोज कीजिए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट ये होगा। तो एक्स ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू आपका क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ए का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए का वैल्यू आपका 4 है, इनका आपको लिमिट सेट कीजिए 0 to 4। अब आपका 3 एक्स का वैल्यू पुट करें, एक्स का वैल्यू 4, एक्स का वैल्यू 4 रखेंगे, अपर लिमिट पहले रखेंगे, एक्स का वैल्यू एक्स ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 4 है, एक्स का मिनिमम वैल्यू 0। तो पहले मैक्सिमम वैल्यू एक्स का वैल्यू आपका 4 यहाँ रखेंगे, 4 का 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0, 0 को कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 0। 8 साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 4 बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स का वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0, एक्स का मिनिमम वैल्यू 0 रखिए, प्लस ये आपका 16 बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई 4। ये क्या हो गया, साइन इनवर्स 0 0, इस प्रकार से 3 8 साइन इनवर्स 1, आइए हो गया हुआ साइन इनवर्स 0 का वैल्यू आपका 0, इस प्रकार से आपका निकला 3 आपको 8 साइन इनवर्स 1 24 साइन इनवर्स 1 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, साइन पाई बाई 2 24 साइन इनवर्स साइन कैंसिल क्या हो जाएगा पाई बाई 2 आपको 12, इस प्रकार से 12 पाई यूनिट स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 1 log x बाई एक्स माइनस 1, इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, आपको x का वैल्यू 1 रखेंगे, log 1 का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 1 माइनस 1 0, ये आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, आपका अनडिफाइंड फॉर्म। अब इस फॉर्म को हटाना है तो x इक्वल टू एक्स टेंस टू 1 है, x इक्वल टू 1 प्लस ए सपोज करते हैं, लेट एस टेंस टू 0। अब आपको लिमिट एक आपको एस टेंस टू 0 लिखते हैं, जब एस टेंस टू 0 लिखेंगे तो आपको x का वैल्यू 1 प्लस एच बाई एक्स का वैल्यू 1 प्लस एच माइनस 1 कैंसिल, लॉग लिम एस टेंस टू 0 log 1 प्लस एच बाई एच, अभी भी आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म है, नीचे आपका एच है, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 अनडिफाइंड फॉर्म होगा। अब आप लोग फार्मूला, यहाँ आपका ई नहीं है, इसका मतलब यहाँ ई नहीं है, इसका मतलब ई छिपा हुआ हाइड है, तो आप जानते हैं लॉग फार्मूला लिख तो लॉग ई बेस में 1 प्लस एक्स इतना इक्वल टू होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। फिर आपको लॉग ई 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी।
अब आपको ये फार्मूला यूज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस h का वैल्यू आपका, ये आपको x को आपको h समझें तो मतलब log 1 प्लस x का ये जो लिखा है सीरीज फॉर्म में आपको यह लिखेंगे, लेकिन यहाँ x के जगह यहाँ x है, यहाँ x के जगह पर h है, तो जहाँ जहाँ x है h पुट कर देते हैं, h माइनस h स्क्वायर बाई 2 प्लस h क्यू बाई 3 माइनस h टू द पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट बाई h। मेरा टारगेट है डिनोमिनेटर में जो h है इस h को एलिमिनेट करना। अब आपको लिमिट h टेंस टू 0 h 1 माइनस h बाई 2 प्लस h स्क्वायर बाई 3 माइनस h क्यू बाई 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट बाई h कैंसिल करें। अब आपको लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h बाई 2 प्लस h स्क्वायर बाई 3 माइनस h क्यू बाई 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट। अब जहाँ जहाँ h है 0 पुट कर देते हैं, जब h का वैल्यू जब 0 रखेंगे तब आपको लिमिट नहीं लिखेंगे। क्या हो गया 1, इसका वैल्यू निकला 1 निकला। ये फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए ये आपको हमें एक डैश एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब एफ एक्स का डिप्रिसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट करना है। तो एक्स के रेस्पेक्ट आपका डिप्रिसिएशन का नोटेशन डी बाई डी एक्स होता है, ये है। तो यहाँ आपका एक्स के रेस्पेक्ट आपका एफ एक्स का डिप्रिसिएशन करेंगे। तो लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ, इफ यदि एक्स लेस दैन 0 तो आपका एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 1 कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर हो। एफ एक्स का वैल्यू 1 माइनस एक्स कब होगा, जब आपको एक्स का वैल्यू 0 से लेस हो। तो यहाँ हमें आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालना है जब आपको एक्स इज लेस दैन 0, एक्स आपका लेस दैन 0। क्या आपका चूँकि आपका सिंस चूँकि एक्स लेस दैन 0 तब एफ एक्स का वैल्यू आपका क्या होगा 1 माइनस एक्स होगा, तब एफ एक्स का वैल्यू आपका क्या होगा 1 माइनस एक्स होगा। एफ एक्स का वैल्यू 1 माइनस एक्स होगा। इसका डिप्रिसिएशन की डिप्रिसिएट आपका विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए एफ डैश एक्स कांस्टेंट का डिप्रिसिएशन 0, एक्स का डिप्रिसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट 1, एक्स का डिप्रिसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट 1। इस प्रकार से फोर्थ हुआ। इसका ये डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू क्या होगा व्हाट। तो डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को आपको इक्वल करेंगे और उस आपको इक्वल हुआ जिस रो या कॉलम का उसको उस एलिमेंट्स को कॉमन लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किसी एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को 1 करें, यहाँ 1 है। अब आपको उस कॉलम का जिस कॉलम या रो का प्रत्येक एलिमेंट आपका 1 है, उस रो या उस कॉलम का आपको 2 एलिमेंट को 0 करेंगे। यदि तीनों एलिमेंट 0 हो जाएगा तब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसी एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 होता है तब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो हमें इसके आपको फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट को
हम 0 कर रहे हैं। तो देखिए R1 में R3 का सब्ट्रैक्शन एंड R2 में आपको R2 में भी R3 का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। देखिए R1 माइनस R3 ये क्रिया को करके कहाँ लिखेंगे? R1 में। R1 माइनस R3 का क्रिया करके कहाँ लिखेंगे? R1 में। R2 में R3 का सब्ट्रैक्शन करके जो एलिमेंट्स आवेगा कहाँ लिखेंगे? R2 में। तो R3 में जो लिखा हुआ है वह आपको जो लिखा हुआ वह लिख देंगे। ये क्रिया आपको यह काम करना है R1 में। कीजिए इस 1 को इस 1 में सब्ट्रैक्शन कीजिए 0, C को A में सब्ट्रैक्शन कीजिए A माइनस C, आपको A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब इस 1 को इस 1 में सब्ट्रैक्शन करें 0, B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, 1 C स्क्वायर। अब आपको फर्स्ट रो से A माइनस C कॉमन लेते हैं, सेकेंड रो से B माइनस C कॉमन लेते हैं। अब फर्स्ट रो में क्या बचा है? 0, 1 A प्लस C, सेकेंड रो में 0, 1 B प्लस C, थर्ड रो में 1 C स्क्वायर। अब आपको फर्स्ट कॉलम का 2 एलिमेंट 0 हो गया। अब इसको सोल्व करना है A माइनस C इंटू B माइनस C। 1 का माइनस क्या होगा? 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दिए, हटा दिए, तो बाकी क्या बचा? यह लिखिए आपको 1 A प्लस C 1 B प्लस C। ये क्या हो गया? ये आपका माइनस कहलाता है। मतलब 1 का माइनस ये हो गया उपसारणी A माइनस C B माइनस C। अब आप सोल्व करें 1 इंटू B प्लस C माइनस A प्लस C A माइनस C B माइनस C B प्लस C माइनस A माइनस C। कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए साइक्लिक फैक्टर A माइनस B माइनस C माइनस A, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ ही लास्ट होना चाहिए। तो इसको साइक्लिक फैक्टर लाने के लिए माइनस कॉमन लिए तो C माइनस A B माइनस C, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो A माइनस B, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A। यही आपका आपका रिजल्ट हुआ, इसका वैल्यू निकला। चलो आपको प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू आपका हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 1/A, तो तब प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश यूनियन B डैश का वैल्यू फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश यूनियन B डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B2 होल डैश होता है, या इसको आप एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका A डैश यूनियन B डैश इक्वल टू आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B2 होल डैश। यह किससे बना है? डिमार्गन लॉ से। सेट में आप लोग पढ़े होंगे A डैश यूनियन B डैश इक्वल टू A इंटरसेक्शन B2 होल डैश, उसके आधार पर है। या थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं आपको। डिमार्गन लॉ बाय डिमार्गन लॉ डिमार्गन का नियम क्या है? आपको ये डैश यूनियन B डैश इक्वल टू A इंटरसेक्शन B2 होल डैश, मतलब दोनों इक्वल सेट हुआ।
प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो दोनों का सैंपल पॉइंट्स इक्वल होगा, तो नंबर ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू होल डैश। अब आपको ए तथा बी जब प्रोबेबिलिटी है तो ए तथा बी का ए तथा बी दो इवेंट्स का सैंपल स्पेस आपको ए सपोज करते हैं, तो नंबर ऑफ एस से आपको डिवाइड किए, नंबर ऑफ एस के लेफ्ट साइड और नंबर ऑफ एस से राइट साइड। प्रोबेबिलिटी का आप डिफिनेशन का जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस, यदि ए आपका एस का इवेंट्स है। इसी के आधार पर हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू होल डैश। ये हो गया। अब आपको एक और डिमांडल लॉ होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांडल लॉ से बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी टू होल डैश। अब हम यूज करेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू होल डैश। अब इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। कितना इक्वल टू लिख सकते हैं आपको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश इक्वल टू 1, तो आपको क्या हो जाएगा, या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा और कर देते हैं, इसको भी हटा दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू होल डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1, इसके आधार पर सेट किए। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू होल डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू होल डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या दिया हुआ 1/8, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू होल डैश इक्वल टू आपका क्या निकला 7/8, 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू होल डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका ए इंटरसेक्शन बी टू होल डैश इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटर यूनियन बी डैश इक्वल टू 7/8। यही आपका इसका वैल्यू फाइंड हो। इसका वैल्यू इस इंटीग्रेशन का ए आई का ये इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो ये हुआ और डिवीजन का है, लिख देते हैं कंसेप्ट आपका इफ फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तब आपको देन एफ एक्स इज कॉल्ड, ये आपका और डिवीजन फंक्शन से रिलेटेड है। तो और डिवीजन फंक्शन का डिफिनेशन देते हैं, इफ फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देन एफ एक्स इज कॉल्ड द ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का हिंदी आपका विषम फलन, आपका ऑड फंक्शन का हिंदी क्या होता है, विषम फलन। ऑड फंक्शन का हिंदी विषम फलन। जब आपका ऑड फंक्शन होगा तब इंटीग्रेशन आपका ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का पहचान क्या है, आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल रहेगा, लेकिन अपर लिमिट पॉजिटिव और लोअर लिमिट निगेटिव। तो इसका इंटीग्रेशन आपका 0 होगा।
यदि ए फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तब देन एफ एक्स इज कॉल्ड the fx is called the even function. Fx is called the even function. आज जब इवेंट फंक्शन रहेगा, fx आपका इवेंट फंक्शन रहेगा, तब आपको fx आपका इवेंट फंक्शन रहेगा, तब आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम a to a fx into dx, fx into dx का इक्वल टू 2a into from 0 to a fx into dx होगा। तो यहाँ देख रहे हैं, ये आपका इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, उसे fx सपोज करें, यहाँ भी आपको fx लिखे हैं, यहाँ भी fx, और डिफरेंट का इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, उसे fx सपोज करें, fx इक्वल टू x into mod x, इसी में पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है माइनस एक्स रखें, x के जगह पर माइनस एक्स के जगह पर माइनस, तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, मोड हटावेंगे तो क्या हो जाएगा, x, तो x को हम लिख सकते हैं मॉड x, देखो आपको माइनस एक्स टू होल मॉड है, इसको मॉड हटावेंगे तो x होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव है लिखिए, इसको मोड हटावेंगे तो पॉजिटिव भी रहेगा। इस प्रकार से आपका फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स आ गया। इस प्रकार से क्या होगा, एफ एक्स, ये आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स क्या हो गया आपको, या इसलिए एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गई। तो जब ऑड फंक्शन हो गया तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ए टू ए एक्स मॉड एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या लिखा है, 0, ये आपका 0 होगा। पावर एक्स का टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, एक्स के रेस्पेक्ट, टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमें एक्स के रेस्पेक्ट, तो आप लोग जानते होंगे आपका ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, बेस में आपका ही ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, बेस में ही डी बाई डी एक्स